चलिए, अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या, मिरर फॉर्मूला का बात कर रहे थे कि चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही के लिए जो मिरर फॉर्मूला है, वो जो मिरर फॉर्मूला है आपका, ये मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव करना सीखा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस के लिए, और ये था क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये सारे फॉर्मूले स्मॉल अपर्चर के लिए वैलिड है, और स्मॉल अपर्चर के लिए ही हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे, f इक्वल टू r/2, कि जो फोकल लेंथ होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसके बाद में आपको सिखाया था क्या, मैग्निफिकेशन। जो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो होता है, और इसी को हम लोग -v/u भी लिखते हैं। ये मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन मैं आपको बताया था। इसी में मैं आपको बताया था क्या, कि यदि मैग्निफिकेशन 1 के बराबर में है तो इसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ये दोनों कैसे हैं, बराबर। दूसरा केस इसी में मैं आपको क्या बताया था, कि अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो इमेज छोटा बनता था और ऑब्जेक्ट बड़ा होता था। और दूसरी चीज क्या थी, कि दूसरी चीज थी क्या, कि अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा हो तो हाइट ऑफ इमेज छोटा होता था, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और तीसरे केस में मैं आपको क्या बताया था, कि तीसरे केस में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो, तो ग्रेटर देन 1 हो तो इस केस में क्या होता था, इमेज बड़ा होता था और ऑब्जेक्ट कैसा होता था, छोटा होता था। इसी कहानी में हम आपको साइन कन्वेंशन बताते बताते ये भी बताए थे कि अगर रियल इमेज है, अगर रियल इमेज है तो जो मैग्निफिकेशन आपका होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल के लिए जो है सो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो आपको आता था वो कैसा आता था, पॉजिटिव। इन सारे बातों को पढ़ते हुए हम लोग पिछले लेक्चर्स में साइन कन्वेंशन पढ़े थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। साइन कन्वेंशन क्या कहती है, कि हर डिस्टेंस को हमको मिरर के पोल से मेजर करना है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारा पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारा नेगेटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे की तरफ मेजर किया गया डिस्टेंस कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। इतना कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले दिन तक पढ़ लिए थे। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को आज कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं। कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आज हम लोगों का मिरर का ये लेक्चर हो जाएगा समाप्त, और अगले दिन से फिर हम लोग लेंस की कहानी शुरू करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कि मिरर में कई जगहों पर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पढ़ाया जाना है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। हम लोगों को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पढ़ना है, जिसमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको चाहता हूं कि इस पर कुछ न्यूमेरिकल हो जाए हम लोगों के साथ में, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, और फिर अभी एक बार हम लोग उसी चीज को रिमाइंड कर लेंगे कि इतना ज्यादा जो थ्योरी हमारे द्वारा पढ़ा गया है वो सारा थ्योरी हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसी सारे कॉन्सेप्ट पर हमारा क्वेश्चन बनना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, क्या कि द फोकल लेंथ of a concave mirror is 15 centimeter. An object of height 2 centimeter is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। एक कनकेव मिरर है और इस कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर।
तो आपको कह रहा है क्या, इन फ्रंट ऑफ इट, आपको कह रहा है क्या, देन फाइंड द, देन फाइंड द पोजीशन, देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, कि जो इमेज फॉर्म्ड होगा उस इमेज का पोजीशन क्या होगा, उस इमेज का नेचर कैसा होगा, और उस इमेज का साइज कैसा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि अपने पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एक हम लोग डायग्रामिक रेफरेंस लेंगे कि ये है भाई साहब एक कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर का ये होगा पोल, इधर होगा कहीं फोकस, और इधर होगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है? इसका फोकल लेंथ हमको दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है कितना, यहां से यहां तक ये 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसके सामने में जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कितने दूर पर, तो 10 सेंटीमीटर पर। ऑब्वियसली फोकस के अंदर ही रखा होगा। अब ये वाली सिचुएशन हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो, पोल और फोकस के बीच में हो, तो कैसी सिचुएशन बनती है। तो यहां पर कितने दूर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भाई, 10 सेंटीमीटर पर। हम लोग पहले भी देखे हैं कि जब पोल और फोकस के बीच में हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो मिरर के पीछे इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। देखते हैं कि मैथमेटिकली ये सारी चीजें सही है कि नहीं है। आप ध्यान देंगे कि कॉनकेव मिरर के सामने जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इंसिडेंट रे इस पर ऐसे आएगा कुछ, और हम सारा डिस्टेंस अगर पोल से मेजर करें तो फोकल लेंथ भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू भी हमको इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस गिवन क्वेश्चन में अगर हम u इक्वल टू बात करें तो u इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर, और अगर f का बात करें तो f भी कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इसको कितना लेंगे, +2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को कितना दिया हुआ है, +2 सेंटीमीटर। अब देखो कि f और u पता है, पोजीशन निकालने का मतलब कि हमको v निकालना है कि इमेज कहां पर बन रहा है। v का डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव आया इसका मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कि हम लोग लगाते हैं इसमें मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला जब हम लोग इसमें लगाएंगे तो मिरर फॉर्मूला जो अपना कहता है, ये मिरर फॉर्मूला क्या कहता है भाई, कि 1/v + 1/u इक्वल टू जो है ये किसके बराबर में होगा, 1/f के बराबर में। सबका वैल्यू रखो, 1/v हमको निकालना ही है, प्लस 1/u का वैल्यू कितना है, -10 इक्वल टू u/f का वैल्यू कितना है, -15। आप देखेंगे कि ये 1/v -1/10 हो जाएगा, प्लस माइनस इक्वल टू -1/ कितना, 15। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे हम चीजों को तो मिलेगा 1/v को इसी साइड रहने देते हैं, -1/15 इस साइड है, और -1/10 इस साइड जाएगा तो +1/10 हो जाएगा, और 1/v इक्वल टू जब हम लोग एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो कितना आ जाएगा, 30। 15 2 जा 30 तो -2 हो जाएगा, और +10 3 जा 30 तो +3 हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे कि 1/v इक्वल टू 3 - 2 1/30 आएगा, और जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव का मतलब क्या, कि जो इमेज बना है वो मिरर के पीछे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल से कितना डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर पर। तो हम लोग यहां से ये चीज से दो चीज का पता लगा सकते हैं कि मिरर के पीछे बनने वाला जो इमेज है वो इमेज वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज सीधा भी होता है। तो यहां से हमको पोजीशन और नेचर दोनों चीज का पता लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पोजीशन और नेचर दोनों चीज का पता लग जाएगा, तो हम लोग यहां से क्या पाए हैं क्या, कि हेंस द इमेज फॉर्म, hence the image formed at a distance of 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, कि मिरर के पीछे जो है तो इमेज बना है कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे। और जो नेचर है इसका, ये नेचर कैसा है भाई, तो नेचर के बारे में बात करें तो नेचर कैसा है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग हमेशा ही जानते हैं कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट इमेज होता है। तो देखिए कि पोजीशन और नेचर का पता लग गया।
और जो सबसे लास्ट बात है वो है क्या कि साइज ऑफ द इमेज भी हमको पता लगाना है। तो जब भी साइज ऑफ इमेज का बात कहे तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमको मैग्निफिकेशन से काम करना है। और मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कि अगर फॉर साइज बात करें, फॉर साइज ऑफ इमेज, कि इमेज के साइज के लिए अगर हम लोग बात करें तो इमेज के साइज के लिए बात करें तो हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और इक्वल टू हम लोग इसको लिखते हैं कितना, -v/u ही। अब इस चीज में आप ध्यान देंगे अगर तो आपको दिखेगा क्या कि इस 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी हमको पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, v पता है और u पता है, तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज अगर हमको निकालना है तो अगर आपसे इसमें यह भी पूछता कि मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, पहले हम इसका यूज करके क्या करते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। तो देखो भाई यहां से जब हम लोग हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है कितना, +2 है, 2 सेंटीमीटर। v का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे कितना, +30, और u का वैल्यू भी हम लोगों को दिया हुआ है कितना, -10। ध्यान से देखेंगे तो ये कटेगा, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, -3, 10 3 जा 30, और हाइट ऑफ इमेज यहां से आएगा आपका कितना, -6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना, -6। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u, तो -30 ना लिखाएगा, -v, ठीक ना, -30 लिखाएगा यहां पर। -v का मतलब माइनस और v का 30 बाय -10, तो ये +10 आएगा और ये कितना हो जाएगा, +6 सेंटीमीटर। मतलब इमेज का जो साइज है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। आप देखिए कि ऑब्जेक्ट का साइज था 2 सेंटीमीटर का और उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो 3 गुना ज्यादा बड़ा होने का मतलब क्या, इसका जो मैग्निफिकेशन है -v/u, ये कितना है, -30 बाय -10, और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, +3। तो मैग्निफिकेशन +3 होने का 2 मतलब, पॉजिटिव होने का मतलब क्या कि वर्चुअल इमेज है, और 3 होने का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना ज्यादा बड़ा भी है। तो आपको दिख भी रहा है कि 2 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ये थी क्या कि एक छोटा सा सवाल जिसमें हम लोग देखे कि कैसे पोजीशन, साइज और नेचर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो कि सवाल के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, a concave mirror of focal length 30 centimeter forms 30 centimeter form 3 times magnified real image, 3 times magnified कैसा इमेज, रियल इमेज। then find the position of ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो आपको ऑब्जेक्ट का और इमेज का पोजीशन निकालना है, मतलब कि u का वैल्यू क्या होगा और v का वैल्यू क्या होगा। u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v होता है क्या, इमेज का डिस्टेंस। अब ध्यान देना कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो भाई अगर हम कोई सा कॉनकेव मिरर लेंगे तो ऐसा कुछ लेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और फोकस इधर होगा, सॉरी फोकस पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाद में, ठीक ना। इधर कहीं फोकस होगा और इधर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए कि ये जो फोकल लेंथ इसका होगा, ये फोकल लेंथ पोल से मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो कॉनकेव के लिए जब भी आपसे पूछा जाए तो कॉनकेव का जो है सो एफ नेगेटिव होगा, आर भी क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितने का, -30 सेंटीमीटर। क्यों कि कनकेव का फोकल लेंथ हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव में। और एक चीज क्या दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन इसका दिया हुआ है कि 3 टाइम्स मैग्निफाइड है और रियल इमेज है। तो 3 टाइम्स मैग्निफाइड का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, लेकिन रियल इमेज भी है, और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोग कैसा लेते हैं, रियल इमेज के लिए जो है सो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपका कैसा होता है, नेगेटिव। तो हम लोग जो मैग्निफिकेशन लेंगे यहां पर
हम लोग जो मैग्निफिकेशन लेंगे यहां पर, ये मैग्निफिकेशन कितना लेंगे, -3। अब देखो कि यहां से हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि -v/u होता है मैग्निफिकेशन, और ये -v/u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3। माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो v इक्वल टू यहां से मिलेगा हमको कितना, 3u, और हम लोग इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ रहा है, v इक्वल टू कितना, 3u। अब हमको ये v और u निकालना है, तो एक तो ये रिलेशन हम लोग मैग्निफिकेशन से निकाल लिए। अब दूसरा देखो कि मिरर फॉर्मूला क्या कहता है। मिरर फॉर्मूला कहता है क्या, मिरर फॉर्मूला को अगर हम लोग देखेंगे तो मिरर फॉर्मूला कहता है क्या कि जो मिरर फॉर्मूला है आपका ये है क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना, 1/f। ये बताओ कि इक्वेशन 1 से v के जगह पर 3u रख दें क्या, रख दें, कितना हो जाएगा, 1/3u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f के जगह पर कितना, -30। एलसीएम लोगे 3u आएगा, 1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/-30, और यहां से देखोगे कि 4/3u इक्वल टू हो जाएगा -1/30 या 1/-30, जो भी लिखना है, 1/-30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 3u इक्वल टू आ जाएगा -30 × 4, और यहां से आप अगर u इक्वल टू देखेंगे तो -30 × 4, और 3 किधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब देखिए कि 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो u इक्वल टू कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना दूर पर रखेंगे, मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आने का मतलब कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहीं कहां रखा हुआ है, मिरर के सामने, इधर। बात समझ में आ रही है। अब हमको इमेज का पोजीशन निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन हम ये जानते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि v इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, तो v इक्वल टू 3 है, और u का वैल्यू हमको पता है कितना, -40, यानी v का वैल्यू कितना आ जाएगा, -120 सेंटीमीटर। तो -120 सेंटीमीटर का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है कहीं तो इमेज भी कहीं इधर ही बना है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। तो ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन निकल गया और इमेज का भी पोजीशन निकल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि हम लोग मिरर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहले से जानते हैं कि अगर कह दे कि वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज तो कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर, जबकि कॉन्वेक्स का दोनों केस जब हम लोग देखे थे तो वर्चुअल और डिमिन्स्ड था। तो अगर केवल वर्चुअल इमेज बना रहा है तो कॉन्वेक्स, अगर केवल रियल इमेज बना रहा है तो कॉनकेव, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज में मैग्नीफाइड बना रहा है तो वो कौन सा, कॉनकेव। एक केस में जब पोल और फोकस के बीच में रहता है तो वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बनता। तो हम आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं, और क्वेश्चन कुछ देखते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमको इस क्वेश्चन में ये बात मेंशन किया हुआ था क्या कि इमेज रियल फॉर्म हो रहा है और मैग्नीफाइड। तो इमेज रियल और मैग्नीफाइड जब फॉर्म होगा तो m का वैल्यू हम रियल के लिए माइनस लिखेंगे और मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स के लिए 3 लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में अब की बार नेचर का जिक्र ही नहीं किया जाए, क्वेश्चन में नेचर का जिक्र ही नहीं किया जाए, क्वेश्चन में कहे क्या कि अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मान लो कितना, 15 सेंटीमीटर। अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, फॉर्म्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, 2 गुना मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। अब इमेज कैसा बना रहा है ये हमको पता नहीं है, रियल की वर्चुअल। तो अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, देन फाइंड द position of object and image, then find the position of object and image। अब देखिए कि यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नीफाइड रियल इमेज भी बनाता है
और मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो कॉनकेव मिरर में अब यहां ये बात का जिक्र नहीं है कि ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो हम लोग यहां दो केस लेकर के बनाएंगे। क्यों? कि हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर मैग्निफाइड बना रहा है, तो मैग्निफाइड में रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग केस एनालिसिस करेंगे, और केस एनालिसिस में हम पहला केस लेंगे क्या, इफ द इमेज फॉर्म्ड, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज कैसा, वर्चुअल। जो इमेज बना है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। अब देखो कि अगर वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स तो ठीक है, और साइन कैसा लेंगे वर्चुअल के लिए, मैग्निफिकेशन का प्लस लेंगे। मैग्निफिकेशन का मतलब कितना होता है, -v/u इक्वल टू कितना, यहां से कितना आ जाएगा, -v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3u। इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ये है आपका इक्वेशन 1। अब देखो कि भाई जो मिरर फॉर्मूला है अपने पास, ये मिरर फॉर्मूला कहता है क्या, ये मिरर फॉर्मूला कहता है क्या कि मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं थिन लेंस के लिए, कि मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/v + 1/u जो होगा वो किसके बराबर में, 1/f के बराबर में। v का वैल्यू हमको यहां से पता है -3u, तो जब v का वैल्यू डालेंगे तो 1/-3u + 1/u इक्वल टू 1/f के जगह पर कितना रखेंगे, -15। जब एलसीएम लेंगे तो 3u आएगा, ये -1 + 3 हो जाएगा इक्वल टू 1/-15 हो जाएगा। और यहां से हम लोग देखेंगे तो 3 - 1 2/3u इक्वल टू 1/-15। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3u इक्वल टू मिलेगा -15 × 2, और u इक्वल टू मिलेगा -30 और नीचे 3, यानी कि u इक्वल टू कितना, -10 सेंटीमीटर। जब इमेज वर्चुअल बनेगा तो हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, 10 सेंटीमीटर पर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ भाई, कि अगर ये है कॉनकेव तो इसका फोकस होगा कहीं इधर, जो है कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट को हमको कहां रखना पड़ रहा है, 10 सेंटीमीटर पे। तो 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे मतलब इधर कहीं रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में। और पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये चीज देख लो कि फ्रॉम 1 जो है, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू जो होता है वो कितना, -3u। तो -3 के जगह -3 और u के जगह पर कितना, ये कितना हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर। तो एक केस तो ये आया कि v इक्वल टू +30 होगा, कब, जब u इक्वल टू -10 होगा। और इस केस में भी 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनेगा, लेकिन बना हुआ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। और इसी में हम लोग क्या करेंगे कि अब दूसरा केस लेंगे, और दूसरा केस आपको क्या कहेगा, दूसरा केस क्या कहेगा, केस 2। केस 2 क्या कहेगा कि इफ द इमेज फॉर्म्ड इज, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज कैसा, इज इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल का देख लिए थे। तो अगर इमेज फॉर्म्ड इज लेंगे कैसा, अगला केस में फॉर्म्ड इज कैसा, रियल। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन 3 तो है, लेकिन साइन कैसा, नेगेटिव। और हम लोग जानते हैं कि -v/u जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है। तो इसको कितना लिखेंगे, -3, माइनस से माइनस जाएगा और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो कि मिरर फॉर्मूला ये बात बताता है क्या, मिरर फॉर्मूला ये बात बताता है क्या कि 1/v + 1/u जो है वो किसके बराबर में, 1/v के जगह पर 3u रख लें क्या, 1/u के जगह 1/u ही रहने दें, और 1/f के जगह -15। बात समझ में आ रही है। अब यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3u हो जाएगा कितना, 1 + 3 इक्वल टू 1/-15, 4/3u इक्वल टू 1/-15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, 3u इक्वल टू -60 और u इक्वल टू आपको आ जाएगा कितना, -20।
अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर देखेंगे, फ्रॉम 1 अगर देखेंगे तो v इक्वल टू कितना है 3u है, तो v इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3 इंटू -20 और यहां से v इक्वल टू कितना आएगा -60। तो ये केस जो है ये कैसा केस है भाई कि एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर फोकस देखो तो 15 पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा 30 पे होगा, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है 20 पे, यानी कि 15 और 30 के बीच में कहीं पर। तो जो इसका इमेज बनता था, पैरेलल रे आया, फोकस से गुजरा और फिर पोल पे आया, यहां से उतना ही एंगल बनाते हुए गुजरा, इधर कहीं बनता था कि नहीं बनता था 30 के बाहर, कितने पे 60 पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये रियल इमेज वाली केस थी। तो अगर कॉनकेव मिरर है और कहे कि मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, तो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा बात है क्या कि मैग्नीफाइड दो केस में बनता है, एक रियल में और एक वर्चुअल में। लेकिन अगर कॉनकेव में कहे तो कॉनकेव में हमेशा ही कैसा बनता है वर्चुअल इमेज, तो वहां पर केस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कॉनकेव में कहे मैग्नीफाइड तो भी गलत बात है, जो कॉन्वेक्स है वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता ही नहीं है। अगर आपसे कहे कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिन्स इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स के बारे में आपको याद रखना है कैसा, वर्चुअल डिमिन्स्ड। बात समझ में आ रहा है। कॉनकेव मल्टीटास्किंग है, मैग्नीफाइड रियल भी बना रहा है, डिमिन्स्ड रियल भी बना रहा है और वर्चुअल बना रहा है बस एक केस में जो मैग्नीफाइड है। और इस चीजों से हम लोग एक सवाल देखेंगे कि यहां पर मैग्नीफाइड और कह रहा था केवल, तो मैग्नीफाइड दो केस था, एक वर्चुअल का और एक रियल का, इसीलिए दो केस में एनालिसिस किए। लेकिन अगर आपसे अगला क्वेश्चन में ये बात कह दे क्या कि अगला में क्वेश्चन में ये कह दे क्या कि इफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter forms the image as 1/3 of the size of object, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके 1/3 साइज का जो है सो इमेज बना रहा है, मतलब डिमिन्स्ड बना रहा है, ये 1 से छोटा है 1/3 डिमिन्स्ड बना रहा है। तो आपसे कह क्या रहा है कि देन फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन कह रहा है, क्वेश्चन पहले जैसा ही है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, इमेज का कैरेक्टर नहीं दिया हुआ है कि रियल है कि वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन पूछ रहा है जैसा कि हमसे पिछला क्वेश्चन में पूछा गया था। यहां पर तो है कॉन्वेक्स और वहां पर था कॉनकेव। तो कॉनकेव में मैग्नीफाइड बना रहा था, और मैग्नीफाइड के लिए हम लोग हमेशा दो केस डील किए हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। लेकिन यहां ध्यान से देखिएगा आप, तो यहां जब आप ध्यान से देखिएगा तो इमेज के बारे में क्या कह रहा है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर केवल वर्चुअल और डिमिन्स्ड इमेज बनाता है, तो यहां रियल वाली केस लेने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग जानते हैं भाई क्या कि जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है, जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिन्स्ड इमेज। कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड डिमिन्स्ड इमेज बनाता है, ये कभी रियल इमेज नहीं बनाता है। तो यहां पर हम लोग रियल वाली केस का एनालिसिस नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब वर्चुअल इमेज बना रहा है तो मैग्निफिकेशन के बारे में तो कह रहा है 1/3 है, 1/3 एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा है, लेकिन साइन क्या लेंगे तो केवल वर्चुअल, कैसा प्लस, फिर से वही बात क्या कि मैग्निफिकेशन -b/u होता है 1/3, तो यहां से u इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 भी, और इसको हम लोग क्या मानेंगे इक्वेशन 1। बात समझ में आ रही है। अब इक्वेशन 1 मानेंगे तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे कितना 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, और ध्यान रहे कि वो कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो कुछ ऐसा होगा, और इसका फोकस
इधर होगा। ऑब्जेक्ट सामने रखेंगे तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जब पोल से मेजर करेंगे डिस्टेंस तो ये कैसा लेना है, पॉजिटिव। मतलब कि कॉन्वेक्स के केस में जो आपका एफ होगा या जो आर होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो भाई यहां से देखो कि 1/v और v के जगह पर v ही रहने देते हैं, और u के जगह पर 1/-3 भी रख लेते हैं, इक्वल टू 1/f। अब की बार कितना, 15। देखिए ये हो जाएगा कितना, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू कितना, 1/15। और जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 भी आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा, 3 - 1 इक्वल टू 1/15। और यहां से जब देखोगे तो 2/3 भी इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1/15। 3 भी इक्वल टू आ जाएगा 30, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। मतलब जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है, पॉजिटिव साइड में। कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकालना है, u भी निकालना है। तो फ्रॉम 1 हम लोग ये बात देख पाएंगे क्या, कि फ्रॉम 1 हम लोग जानते हैं क्या कि u इक्वल टू कितना है, -3 भी, यानी कि -3 इंटू 10 यानी कि कितना, -30 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे -30 सेंटीमीटर पर, मतलब कि मिरर के सामने, तो इमेज जो बनेगा वो कितने पे, +10 सेंटीमीटर पर, यानी कि मिरर के पीछे। इसमें दूसरा केस एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है क्या, कि रियल इमेज का मतलब होता है केवल क्या, कॉनकेव मिरर। रियल इमेज का मतलब कौन सा मिरर होता है, केवल कॉनकेव। और वर्चुअल, अगर वर्चुअल का बात करें तो वर्चुअल में तीनों होता है, प्लेन भी, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। लेकिन इसमें अब देखिए कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कि अगर बात किया जाए किसका, वर्चुअल और डिमिन्स्ड, तो वर्चुअल डिमिन्स्ड का मतलब क्या होता है, वर्चुअल डिमिन्स्ड का मतलब होता है केवल कॉन्वेक्स मिरर। वर्चुअल डिमिन्स्ड केवल कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर बात करें वर्चुअल और मैग्नीफाइड का, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड कौन बनाता है, केवल कॉनकेव मिरर, केवल कॉनकेव मिरर। तो अगर छोटा वर्चुअल इमेज बन रहा है मतलब कॉन्वेक्स बना रहा होगा, बड़ा बन रहा है इसका मतलब कॉनकेव बना रहा होगा, और वर्चुअल और इक्वल का अगर बात किया जाए तो ये बनाता है कौन, प्लेन मिरर। ये चीजों को आपको हमेशा याद रखना है। कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, दोनों में मैग्नीफाइड बनाता है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही कहे कि कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वर्चुअल और रियल दोनों बनाएगा, और बाकी हर एक कंडीशन में एक एक कंडीशन। बात समझ में आ रही है? अब जरा सा डिस्कस किया जाए कि आपसे कोई आदमी पूछे कि बताइए कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होगा, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 होगा। क्यों? कि प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही बड़ा इमेज रहता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो जरा सा कि हम लोग बात करें थोड़ा सा क्या प्लेन मिरर का, 1-2 केस का। प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लेन मिरर के लिए अगर आप बात करेंगे मैग्निफिकेशन का, तो देखिए कि आपका जो प्लेन मिरर है ये कुछ इस तरह का प्लेन मिरर होगा, है ना। और प्लेन मिरर के सामने में आप जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखिएगा ए बी, मिरर के पीछे उतना ही दूर पर आपका इमेज भी बनता है, जिसका नाम आप रखते हैं क्या, ए डैश बी डैश। ये डिस्टेंस अगर एल लेंगे तो ये भी डिस्टेंस कितना लेंगे, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहें यहां से यहां तक तो ये है u, और इमेज का डिस्टेंस यहां से यहां तक है तो ये है कितना, v। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हम बात करें तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज का बात करें तो ये भी कैसा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? तो अगर यहां मैग्निफिकेशन का बात करोगे तो मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे भाई तो दोनों तो बराबर होता है।
इस केस में ये हम लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और जब दोनों बराबर होगा तो m इक्वल टू कितना आएगा, दोनों पॉजिटिव ही है तो कितना, +1। या तो ऐसे जानिए, नहीं ऐसे जानना है तो अगर u इक्वल टू, देखो यहां पर हम अगर पोल मान लें तो पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, -l। लेकिन v इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो कितना, +l। अब अगर हम लोग मैग्निफिकेशन चाहें तो मैग्निफिकेशन कितना लिखते हैं, -v/u। तो माइनस ऑफ v के जगह पर कितना लिखोगे, l लिखोगे, और u के जगह पर कितना लिखोगे, -l लिखोगे। माइनस से माइनस और l से l जाएगा तो m इक्वल टू कितना आएगा, +1। मतलब सीधा सीधा हमेशा ये बात दिमाग में रखना है, क्या, हमेशा दिमाग में ये बात रखना है क्या, कि जो मैग्निफिकेशन होगा किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर हमेशा कितना होगा, इज +1। हमेशा कितना मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का, +1। और ध्यान दीजिए कि आपसे अगर कोई आदमी दूसरा चीज ये पूछे कि ये बताओ भाई कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना होगा, अगर आदमी कोई पूछे कि फोकल लेंथ ऑफ किसका, प्लेन मिरर का, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा, तो ध्यान देना, सीधे सीधे याद रखना कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो कितना, इनफाइनाइट। कहोगे कैसे, तो जरा सा देखो कि ये है मान लो एक मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब इसको मान लो सीधा करते जाएंगे, सीधा करते जाएंगे, पूरा सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम सीधा किए इसको, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा कि नहीं, पहले इतना बड़ा स्फीयर बन रहा था, अब इतना बड़ा स्फीयर बन रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा और सीधा करेंगे, थोड़ा और सीधा करेंगे, थोड़ा और बड़ा स्फीयर बन जाएगा। करते करते जब पूरा सीधा कर लेंगे तो एक स्फीयर बनेगा जो इनफाइनाइट साइज का होगा, और इनफाइनाइट साइज के स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, तो फोकल लेंथ भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जो हम लोग फोकल लेंथ का बात करेंगे प्लेन मिरर का, ये प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा, इनफाइनाइट। आप ऐसे सोचिए कि सर्कल के बहुत बड़े टुकड़े में से, सर्कल के बहुत बड़े टुकड़े में से अगर हम लोग छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, ये डीएल लेंथ का, सर्कल के बहुत बड़े टुकड़े में से अगर हम छोटा सा एलिमेंट काटते हैं डीएल लेंथ का, तो इस डीएल को हम लोग मानते हैं क्या, कि ये डीएल कैसा है, स्ट्रेट है। डीएल को कैसा मानते हैं, स्ट्रेट। और उसके सामने में ये बड़ा सा रेडियस आर जो है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आर जो है, आर जो है ये 1-2 बार ग्रेटर देन नहीं, 40-50 बार ग्रेटर देन है डीएल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि इस डीएल के सामने में आर कैसा है, इनफाइनाइट के जैसा है। और इनफाइनाइट के जैसा है तो जब आर इनफाइनाइट के जैसा है तो r/2 भी क्या होगा, इससे बहुत बड़ा होगा डीएल से, और इसी को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो एफ जो है सो इनफाइनाइट होता है किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। बात समझ में आई। तो इसी के साथ हम लोग आज यहां लेक्चर को करते हैं खत्म। मिरर की कहानी हो गई यहां पर खत्म, ठीक है। और हम लोग अगले दिन से शुरू करेंगे किसकी कहानी, लेंस की कहानी। तो लेंस में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। इतना पढ़ के आइएगा, आज के लिए इतना काफी है।